मैं इसे मना करती रही। इसने मेरी एक भी नहीं सुनी और इसने एक ही झटके में मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा नाम सबा है, मैं 22 साल की हूँ। ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये 3 साल पुरानी है, जब मैं मखसूसन 19 साल की थी। मेरे घर में हम 3 लोग रहते हैं। मैं, मेरी अम्मी अब्बू। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। मेरे अब्बू की कपड़े की फैक्ट्री थी और अम्मी घर में ही होती थी। हम काफ़ी खाते-पीते घर से थे। मैं इस वक़्त जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। मेरा बड़ा-बड़ा जिस्म था और दूध की तरह सफ़ेद दिलकश खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो भी एक बार देख लेता, बार-बार पलट कर देखता। मैं दुपट्टा नहीं पहनती थी। एक दिन मैं अम्मी के साथ शॉपिंग करने मार्केट चली गई। जो हमारा ड्राइवर था वो भी बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लड़का था। तकरीबन इसकी उम्र 25 साल थी। जो भी इसे देखता वो यही सोचता कि वो हमारी फैमिली का मेंबर है। बहुत खूबसूरत और गोरा-चिट्टा लड़का था और सेहतमंद भी था। इसका नाम तलहा था। तलहा कहने लगा, मैडम मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, आप लोग शॉपिंग कर लें। अम्मी ने कहा, तलहा बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। फिर हम एक कपड़े की दुकान पर गए। तलहा भी आ गया था। मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आप कपड़े देखें, मैं और तलहा तलहा के साथ जूते देखकर आती हूँ। तलहा मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अम्मी ने कहा, आप जूते देख लें तलहा के साथ। फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए जो छोटे कपड़ों की दुकान थी, जो ऊपर वाले दोनों पर पहनी जाते हैं। मैंने कहा, इनमें से कौन सा कलर अच्छा है? तलहा शर्माने लगा। वो मुंह नीचे करके खड़ा रहा। मैंने कहा, तलहा बताओ भी। इसने कहा, मैडम मुझे कैसे पता होगा? जो आपको अच्छा लगता है आप ले ले। मैंने कहा, मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेनी है, इसलिए तो अम्मी को छोड़कर तुम्हें दुकान पर लाई हूँ। फिर तलहा ने सर उठाया और देखने लगा। फिर इसने पिंक कलर की तरफ इशारा किया और शर्माकर थोड़ा मुस्कुराकर सर नीचे कर लिया। फिर मैंने तलहा की पसंद की 2 खरीद ली, अलग अलग कलर में। अब मैं नोट कर रही थी कि तलहा मुझे चोरी चोरी नजरों से देख रहा था। अब हम दोनों अम्मी के पास आ गए और मिलकर काफी सारी शॉपिंग की और फिर हम घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक आमसी मौसी काम करती थी जो खाना भी बनाती थी, जिसका नाम सफिया था। मैंने कहा, सफिया गाड़ी से सामान लेकर आओ। सफिया 22 साल की लड़की थी और दिखने में बहुत प्यारी थी। मैं अपने रूम में आकर शावर लेने वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर वापस आके सफिया मुझे बुलाने आई। कहने लगी, मैडम खाना लग गया है, आपकी अम्मी अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने अम्मी अब्बू को खाने की टेबल पर ज्वाइन किया और सलाम किया था। अब्बू कहने लगे, कैसे हो बाबा की जान? मैंने कहा, अब्बू मैं ठीक हूँ, आप? अब्बू पूछने लगे, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने? मैंने कहा, जी अब्बू। और फिर हम मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैं चुप करके तलहा के क्वार्टर में चली गई। वो खाना खा रहा था। इसने जैसे मुझे देखा तो चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, तलहा बैठो यार, तुम खाना खाओ। फिर वो बैठ गया। मैंने कहा, तलहा मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात के 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और कपड़े पहनकर दिखाऊंगी जो तुमने बताया है। वो कपड़े कैसे हैं? तलहा कहने लगा, जी। मैंने कहा, जी। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और लेट गई। अब जैसे ही रात के 2 बजे मैंने वो कपड़े पहने और तलहा के कमरे की तरफ जाने लगी। देखा तो अब्बू सहन में टहल रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और कुछ सोच भी रहे थे। मैं डर कर फौरन अपने रूम में वापस आकर अफसोस करने लगी कि आज अगर अब्बू नहीं होते तो मैं तलहा के पास जाती और सुबह तक इसके साथ ही रहती। मेरे काफ़ी कज़न भी थे और कोई भी अच्छा नहीं लगता था, बस तलहा अच्छा लगता था। फिर मैं अपने रूम में वापस आ गई और सो गई। सुबह अम्मी ने उठाया। मैं तैयार होकर नाश्ता करने के बाद गेट से बाहर कॉलेज जाने लगी तो तलहा बाहर गाड़ी को साफ करके खड़ा था। मैंने सलाम किया। इसने सलाम का जवाब ऐसे दिया जैसे वो मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठ गई तो तलहा मुझे कॉलेज छोड़ने गया। तलहा गाड़ी चलाने लगा तो मैंने कहा, तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं रात को तैयार होकर तुम्हारे पास आ रही थी, जो ही तुम्हारी पसंद के कपड़े लिए थे वो लेकर, लेकिन मैंने देखा कि मेरे अब्बू जाग रहे हैं। मैं फौरन वापस अपने कमरे में चली गई। पता नहीं अब्बू क्यों जाग रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे और लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी कि आज रात अगर आपको मौका मिला तो मैं कपड़े पहन कर दूंगी। मैं दिखाने के लिए तुम्हारे रूम में जरूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी। तलहा चुप करके सुनता जा रहा था। वो गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, तलहा मेरी बात सुनो। तलहा ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, तलहा मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, सबा कहा करो। तलहा कहने लगा, आपकी अम्मी को पता चला तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी के सामने मैडम कहा करो, लेकिन जब हम अकेले गाड़ी में हो तो तुम मुझे सबा कहा करो। फिर मेरे कॉलेज गया।
कॉलेज चली गई। 1 बजे मेरे कॉलेज की छुट्टी होती थी। तलहा मुझे पिक करने आ गया। मैंने कहा तलहा थोड़े घूमने ले चलो। वो कहने लगा सबा मैडम तुम्हारी अम्मी नाराज़ हो जाएंगी। मैंने कहा वो नहीं होंगी, मैं इन्हें बता देती हूँ। फिर मैंने अम्मी को कॉल की और कहा कि अम्मी मेरा आज दिल चाह रहा है कि समंदर पर जाऊं, मैं तलहा को लेकर जा रही हूँ। अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैं तलहा को बोला कि मैंने अम्मी को बता दिया है, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब कॉलेज से सीधा समंदर की तरफ चल पड़े। मैं तलहा को ऐसी जगह लेकर जाना चाहती थी कि हमारे अलावा और कोई ना था। अब हमने गाड़ी की रूम में अपने तलहा से कहा कि हम ऐसे चल रहे हैं जैसे कपल चलते हों। फिर एक खाली जगह पर हम दोनों बैठ गए।